द इनविजिबल मैन का एक छोटा सा पार्ट है, एक्सट्रैक्ट है, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसको लिखा है H.G. वेल्स ने। और साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्होंने फिक्सन बताने की कोशिश की है कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन, और क्या किया उसने, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट ही मेड ड्रग, और उसको खा लेने के बाद एनी वन कैन विजिबल, उस दवा को खा लेने के बाद, उस पिल्स एंड पोशंस को खा लेने के बाद कोई भी अदृश्य हो जाता था। किस तरीके से? टफ एज ए ग्लास, जैसे ग्लास है उसके आर पार जैसे आप देख लेते हैं तो वो आर पार निकल सकता है उस दवा को खाने के बाद में। एक दिन वो लंदन शहर की सीढ़ियों से किसी घर की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, तो उसके पैरों के निशान सीढ़ियों पर बन रहे थे। दो लड़के उनको चेज कर रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि लंदन जैसे ठंड भरे मौसम में कौन सा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो नंगे शरीर चल रहा है, नेक्ड है, जिसके पैरों के निशान तो बन रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं रहा है। जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ता जा रहा था, लड़के उसको फॉलो करते जा रहे थे, और लास्ट में उनके जो इम्प्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स, वो धीरे धीरे करके फेड होते गए। जब पैरों के निशान दिखना बंद हो गए तो उन दोनों लड़कों ने फॉलो करना बंद कर दिया। लंदन शहर की कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसका नाम ग्रिफिन है, और लोग उसको इसेंट्रिक कहते हैं, सनकी कहते हैं, जिसको बारहवीं कहते हैं, कि कब वो क्या कर जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता था। एक बार जब वो नेक्ड घूम रहा था लंदन की गलियों में, ठंड बहुत थी तो लगा कि सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, तो वो एक बड़े से रेस्टोरेंट के अंदर, एक बड़े से मॉल के अंदर इंटर कर जाता है, जहाँ पर बहुत तरह की शॉप्स हैं, जहाँ पर उसको कपड़े भी मिलेंगे पहनने को, जहाँ पर उसको खाने को भी मिलेगा, और ये सब करने के लिए उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि लोग बाहर नहीं निकल जाएंगे, काम करने वाले लोग। रात का समय 10 बजे के बाद शॉप जब क्लोज हो गई तो उसी के अंदर रह गया वो तो नेक्ड था, कोई देख सकता नहीं था, इनविजिबल था वो। सब चले गए तो उसने फिर कपड़ों के पैकेट खोलना शुरू किया, और एक एक पैकेट को अनरैप करता और शर्ट पहन के देखता कौन सी फिट आ रही है। तो जो कई सारी में फिट आई उसको पहन लिया, फिर पैंट पहना, फिर उसने ब्रिम्ड हैट लिया, टोपी, ये सब चीज़ें पहनने के बाद फिर वो किचन में गया रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर उसने देखा कि कोल्ड कॉफ़ी रखी हुई है, मीट रखा हुआ है। वो खाता है और कॉफ़ी पीने के बाद वहाँ पर रजाई और गद्दे भी बिकते थे, उनका ढेर लगा हुआ था, उसी के ऊपर जाके लेट जाता है और सो जाता है। दिन भर लंदन की गलियों में घूमा है तो थका हुआ था, नींद आ गई, सोया जब रात में तो अगली सुबह 10 बजे तक नहीं जागा। 10 बजे जब शॉप को ओपन करने के लिए लोग आने लगे, कर्मचारी, तो देखा कि 2 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, तो वो डर गया, वो बाहर की तरफ भागा और उन दोनों ने उसको चेज कर लिया फिर से। अब भागता जा रहा था सड़क पे और वो दोनों चेज किए जा रहे थे। जब उसको लगा कि ये दोनों पकड़ लेंगे मुझको, तब एक एक करके कपड़े निकाल कर फेंकना उसने शुरू कर दिया। शर्ट पहले निकाल के फेंक दी, पैंट, एक एक करके हैट सब फेंक दिया। अब फिर से इनविजिबल हो गया वो। अब लंदन की गलियों में फिर से घूम रहा है। सरवाइव कर पाना मुश्किल है ठंडी के दिनों में, तो उसने क्या किया, वहाँ पर एक थिएटर कंपनी चलाने वालों के लिए एक अलग से लेन बनाई गई थी, जिसको नाम दिया गया है ड्ररी लेन। तो उस लेन में गया, लेन मीन्स स्ट्रीट, वहाँ पर जाता है वो, तो एक थिएरेटिकल कंपनी का ऑफिस है जहाँ पर फॉल्स नोज, विस्कर्स, हैट, हेयर ये सब रखे हुए हैं। वो उसके अंदर जाता है बिना कपड़ों के और वहाँ सब कुछ पहन लेता है।
अब वो विजिबल हो गया। शॉपकीपर जो है वो बैठा हुआ था काउंटर पे, उसके ऊपर पीछे से अटैक कर दिया उसने, और काउंटर में रखे हुए जितने पैसे थे वो उसने लूट लिए और दुकान से बाहर भाग गया, फ़रार हो गया। वहाँ से भागा जब वो, तो इस बार कपड़ों में है वो सीधा ट्रेन पकड़ता है लंदन से, और एक एडजर्न विलेज है जिसका नाम है आइपिंग। वो आइपिंग गांव जाता है। उस गांव में बहुत सारी इन है, INN का मतलब सराय धर्मशाला जैसा। उस एक धर्मशाला के मालिक से मिलता है जिनका नाम है मिस्टर हॉल, लेकिन उस धर्मशाले का काम पूरा देखती हैं उनकी वाइफ मिसेज हॉल। उनसे मिलता है, उनको एडवांस में कुछ महीनों का किराया दे देता है और कहता है कि मैं रहूँगा, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। ये कह के वो अपने कमरे में जाता है, बंद हो जाता है। किराया एडवांस दिया था तो मकान मालिक से मिलने और पूछने का कोई सवाल नहीं था। गांव में क्या होता है, टंग स्वैगिंग होती है, छोटे शहरों में भी होती है। टंग स्वैगिंग का मतलब है कि र्यूमर फैलता है बहुत तेज़ी के साथ में कि शहर छोड़ के, वो भी लंदन जैसा, गांव में आके, वो भी ठंडी के महीने में कोई रह रहा है तो ज़रूर कोई बात है। ये बात गांव की महिलाएं आपस में करती थी, लेकिन मिसेज हॉल को इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है वो बाहर आया और उसने अपने मकान मालिक को बताया, लैंडलॉर्ड को, कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, बहुत जल्द मेरा चेक आने वाला है, तो चेक आ जाएगा, मैं उसको बैंक में ले जाऊंगा, वहाँ से पैसे लाकर तब आपके किराए पे कर दूंगा। तो मकान मालिक ने कहा ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ तक बात हो गई। अब वो अपने कमरे में गया, उसका कोई चेक आने वाला था नहीं, क्योंकि कोई काम तो करता नहीं था वो। तो उसने क्या किया, एक दिन सुबह के समय मिसेज हॉल और मिस्टर हॉल जिस कमरे में रहते थे उसी से एडजॉइनिंग जो रूम है, जिसमें वो फादर भी थे, मिसेज हॉल क्लर्जीमैन थे, पादरी, तो वहाँ पर एक डेस्क रखी हुई है, उसमें घर में खर्च करने के लिए पैसे रखे होते थे, घर के काम के लिए। तो ग्रिफिन ने कभी नेक ढो के देखा था, पूरा घर घूमा रहा होगा, उसको आइडिया था कहाँ क्या रखा है। तो उसने सुबह सुबह ही, जब दोनों सो रहे थे, मिस्टर हॉल और मिसेज हॉल, तो वो क्या करता है कि कपड़े निकाल देता है अपने कमरे में और निकलता है कमरे से, जाता है उस रूम में और वहाँ से पैसे चोरी करता है। जैसे ही वो ड्रॉर ओपन करता है तो चिंक ऑफ मनी, उसमें कुछ सिक्के भी रखे थे, उन पैसों को उठाने के चक्कर में सिक्कों की जो खनखनाहट है वो दोनों ने सुन ली, मिसेज हॉल और मिस्टर हॉल ने। वो दौड़े हुए आए तो देखा कि पर्दे के पीछे, ड्रॉर के पीछे, हर जगह देखा और कहीं कोई नहीं मिला। तो कहा कि क्या हो गया, ये सिक्के खनक रहे थे, कमरे में कोई नहीं है, पैसे भी चोरी हो गए हैं, ज़रूर ये उसी इसेंट्रिक साइंटिस्ट का किया कराया है। फिर वहाँ से दोनों नीचे आते हैं और उस इसेंट्रिक साइंटिस्ट ग्रिफिन के रूम की तरफ जाते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जब से वो रह रहा है उस घर में, पहली बार ऐसा होता है कि रूम का दरवाज़ा ओपन है। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता इसके कमरे में जाने के लिए। जैसे डोर ओपन किया और अंदर गए तो क्या देख रहे हैं कि जो बेड पोस्ट है, चादर, वो बहुत देर से उसका प्रयोग नहीं किया गया, ठंडी पड़ गई है। उसके कपड़े बेड के ऊपर रखे हुए हैं। वो जो हैट लगाता था वो एक हैंग कर रही है कहीं बेड पोस्ट के आसपास। उसके विस्कर्स, नोज़, वो फोरहेड पे बैंडेजेस लगाता था। ये बताता था कि एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा जिसमें मेरा चेहरा बिगड़ गया था, तो मैं इन चीज़ों का प्रयोग करता हूँ जिससे कि कोई डरे ना मुझे देखकर। और वो सारी चीज़ें निकाल के बाहर गया हुआ था। जब सब चीज़ों को बिखरे हुए पाया तो कहा निश्चित रूप से ये इसी इसेंट्रिक साइंटिस्ट का किया धरा है। तो वो दोनों बाहर आते हैं। तो बाहर आने से पहले उस कमरे में कुछ फर्नीचर रखे गए हैं। वो फर्नीचर मिसेज हॉल के हैं। कभी एक समय ऐसा हुआ करता था
जब उन चेयर्स और टेबल का यूज मिसेज हॉल की मदर किया करती थी। जिस चेयर पर मिसेज हॉल की मदर बैठती थी, आज वही चेयर उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। चेयर हवा में उछलती है, चारों पैर उसके सामने को हो जाते हैं और मिसेज हॉल को धक्का देती है चेयर। कमरे से बाहर होते ही उनके दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो दोनों दरवाजे के बाहर खड़े होकर साइंटिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक क्या होता है कि साइंटिस्ट नेक्ड था, वो कमरे के अंदर इंटर कर जाता है। फिर नॉक किया जाता है, बाहर आता है तो पूछती है मिसेज हॉल कि तुमने मेरे फर्नीचर के साथ क्या किया है। ये जिस चेयर पर मेरी माँ कभी बैठा करती थी, वो आज मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई मुझे मारने के लिए। तो वो सनकी था ही। वो कहता है कि अब तुमको मज़ा चखाता हूँ मैं डिस्टर्ब करने का। और फिर क्या होता है, एक एक करके वो बाद में कपड़े पहने हुए है वो कमरे के अंदर आने के बाद, तो मिसेज हॉल को लगता है कि इसकी शिकायत करनी चाहिए। तो उसी गांव में, वो डेवलप्ड विलेज है, एक कांस्टेबल है जिसका नाम है मिस्टर जेफर्स। उस तक संदेशा जाता है, मैसेज जाता है कि मेरे घर में एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट आ गया है जिसने चीज़ों को हांट कर दिया है। वो चीज़ें मेरे ही खिलाफ खड़ी हो जा रही लड़ने के लिए, तो मुझे उससे बचाओ। मिस्टर जेफर्स आते हैं और लोग, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वो सब के सब चिल्ला रहे हैं पकड़ने के लिए। किसको? ग्रिफिन द साइंटिस्ट को। और ग्रिफिन साइंटिस्ट क्या कर रहा है? लगातार लोगों को मुक्के मार रहा है। जब बाहर आता है कमरे से और कहता है कि मैं मज़ा चखाता हूँ तुमको, तो उसने शर्ट अपनी निकाल के फेंक दी। अब एक ऐसे आदमी को ढूंढना है मिस्टर जेफर्स को जिसका आधा शरीर है ही नहीं, सिर दिख रहा है। फिर उसने हेड निकाल के फेंक दिया। एक एक चीज़ उतारता गया और नेक्ड होता गया। गांव के लोग सबके सब चिल्ला रहे हैं कि पकड़ो इनविजिबल मैन को, ग्रिफिन को। जेफर्स किसको पकड़े? जो नहीं दिख रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं पकड़ो पकड़ो, और वो नेक्ड साइंटिस्ट ग्रिफिन एक एक करके मुक्के मारे जा रहा है सबको। सब चिल्ला रहे हैं। अंत में मिस्टर जेफर्स बेहोश होकर गिर जाते हैं। और वो साइंटिस्ट जो नेक्ड हो चुका है, जिसने अपने कपड़े फिर से खो दिए हैं, वो ठंडी के दिन में फिर बिना कपड़ों के घूमने को मजबूर हो जाता है।